देख रहे हैं, लास्ट तक आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है 100% मुझे विश्वास है कि आप बदलाव चाहते हैं अपने अंदर। और अगर आप बदलाव चाहते हैं अपने अंदर, तो इस बदलाव को करने के लिए आप आज ही से, अभी से, जब ये जिस समय वीडियो देख रहे हैं उसके बाद से आप छोटे छोटे टास्क बनाइए, उन टास्क को कंप्लीट करिए। मैंने फिर मैं 29 साल का एक लड़का जो कि एक्सट्रोवर्ट हूँ। मैंने अपने जीवन के अनुभव में नई नई चीज़ों को देखा है और महसूस किया है। आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने मेरे जीवन को बदला, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ आप और मैं इस बारे में। तो पूरा वीडियो देखिए और मेरे साथ बने रहिए कि वो क्या क्वेश्चंस थे जिन्होंने मेरे जीवन को, मेरी हैबिट्स को, कैसे मुझे अपने लाइफ के जितने भी बैड फेजेस थे उनसे गुड फेज में कैसे कन्वर्ट किया और कैसे मैं अपनी लाइफ में यहाँ तक आया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। और वो क्वेश्चन है, वाई नॉट यू? किसी के पास आंसर है इसका? वाई नॉट यू? क्योंकि हम अपने जीवन में जब अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें इस बारे में पता ही नहीं चल पाता है कि हम करना क्या चाहते हैं। हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सोशल एंजाइटी, आसपास के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरीके के, फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, पर हमें खुद नहीं पता ना कि हम क्या हैं। हम एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं, बहुत दिन तक तो हमें पता नहीं चल पाता है। पर धीरे धीरे लोग मुझे, जब आप बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपको एक्सट्रोवर्ट बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये कम बोलता है तो इंट्रोवर्ट है। बट ये हम यही हैं, हमें पता है नहीं पता है। एक्सट्रोवर्ट होना मतलब ये होगा कि हम सभी के साथ मिलते हैं, सभी से बात करते हैं, तो हम एक्सट्रोवर्ट हो गए। और इंट्रोवर्ट का मतलब ये हो गया हम किसी से बात नहीं करते हैं, तो हम इंट्रोवर्ट हो गए। बिल्कुल सही। सामाजिक रूप से हम इस बात को ऐसे ही मानते हैं। पर अगर हम देखेंगे कि एक्सट्रोवर्ट जो होता है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब सबसे बात करने वाला व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वो खुद से कितनी बात करता है। एक्सट्रोवर्ट होने का मतलब ये है। और वहीं अगर इंट्रोवर्ट को देखा जाए तो इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं कि वो खुद से बातें करता है अगर किसी से बात नहीं कर रहा है। इंट्रोवर्ट का मतलब भी यही है कहीं ना कहीं कि आप खुद सेल्फ कितनी बात करते हैं। चुप रहना और खुद से बात करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और अपने जीवन के इसी अनुभव को इस वीडियो में साझा करूँगा और आपको विश्वास मानिए, इस वीडियो ख़त्म होते होते आप बहुत कुछ नया सीख के जाएंगे और अपनी लाइफ में कुछ हैबिट्स हैं जिनको बदल के जाएंगे। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे चारों तरफ अलग अलग तरीके के लोग हैं। आप उन्हें देखते होंगे कि कोई अपने करियर में बहुत आगे बढ़ गया है, कोई कुछ नया कर रहा है, किसी को उसका प्यार मिल गया, किसी को फाइनेंशियली बहुत अच्छी क्राइसिस थी, मतलब क्राइसिस थी पहले, आज वो बहुत ही बड़ा आदमी बन गया। तो आपको ये महसूस होता है कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, मैं तो वहीं पे स्टक हूँ अपनी लाइफ में जहाँ पे मैं पहले था, आज से 10 साल पहले था, 5 साल पहले था, मेरे साथ कुछ क्यों नहीं बदल रहा। तो हमें लगता है कि सबके साथ तो हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है। तो यही क्वेश्चन है कि वाई नॉट मी, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। ये इस बात का जवाब तभी आपको मिल सकता है जब आप खुद से सेल्फ टॉक करेंगे। और सेल्फ टॉक करना ही जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है अपने जीवन को समझने के लिए। और इस चीज़ को समझना है अगर आपको, तो आपको खुद से बात करनी होगी, खुद को समझना होगा। कोई कितना भी कहे कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं, कोई कितना भी कहे इंट्रोवर्ट हैं, ये सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके जीवन में। क्योंकि जब तक आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे खुद का, लोग कहते हैं कि उसने ऐसा कर लिया तो ऐसा हो गया, बिल्कुल कहते हैं, पर वो कितना ही इम्पोर्टेंट है ये आपको खुद देखना है। हो सकता है उसने खुद को समय ज़्यादा दिया हो सकता है उसने कुछ और किया होगा, पर आपको लगता है कि अरे उनकी किस्मत अच्छी थी तो उनको मिल गया। ऐसा नहीं है। किस्मत के साथ साथ वो खुद भी, उनके अंदर पोटेंशियल था, उन्होंने अपना पोटेंशियल पहचाना और उस पोटेंशियल को लेकर वो आगे बढ़े, तो वो आज जो उनका सक्सेस था, जो उनका ड्रीम था, जैसे आप ड्रीम करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, तो उनके जो ड्रीम थे उन्होंने उस तरह अचीव किए। तो ये आपको धीरे धीरे जब आप सेल्फ
इंट्रोस्पेक्शन करेंगे खुद का, खुद अपने आप के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, खुद अपने बारे में बात करेंगे, क्या मुझे पसंद है, क्या मुझे नहीं पसंद है, मुझे किस तरह करना चाहिए, कुछ स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे आप, तो आपको लगेगा, महसूस होगा कि हाँ कुछ बदलाव हो रहा है। और धीरे धीरे जब इस बदलाव को आप करेंगे तो करते 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 आप महसूस करेंगे कि हाँ धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही हैं। एकदम से तो नहीं चेंज हो सकता कोई, आज किया कल ही चेंज हो जाएगा, नहीं हो सकता। मेरे साथ भी नहीं हुआ, मैंने भी कई कोशिशें की, अलग अलग तरीके की, नए नए तरीके, लोगों को सुना, लोगों की बात मानी, पर एट द एंड मुझे रिजल्ट जो मिला वो था सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद से बात करके मैंने जब खुद को जाना है, तब मुझे लगता है कि आज मैं इस जर्नी को आप लोगों के साथ अपने यूट्यूब से माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। और अगर आप सच में खुद से अपने ड्रीम्स, अपने गोल, अपने अचीवमेंट, अपना जीवन को जो आप सोचते हैं वो करना चाहते हैं, तो आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना ही पड़ेगा। तुरंत अभी उठाइए एक डायरी और एक पेन। मैं आपको बताता हूँ कि 5 चीज़ें जो आप फॉलो करेंगे तो वो आपके जीवन को एकदम धीरे 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 रिग्रेस करेंगे। स्लो प्रोसेस है, काफ़ी स्लो प्रोसेस है। स्नेल जितना स्लो चलता उतना स्लो प्रोसेस है। महीनों लग जाएंगे, 180 दिन हो जाएंगे, 6 महीने हो जाएंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 1 महीने करके मैं बदल दूंगा। आदत धीरे धीरे पड़ेगी, धीरे धीरे करेंगे, आगे बढ़ेंगे, 100% अचीव होता है। और अचीव हुआ है, अचीव मैंने किया है। तो सबसे पहली चीज़ आती है एक्शन। एक्शन का मतलब ये है कि हमें अपने एक्शन बदलने होंगे। हमें जो कुछ अचीव करना है, जो अपना गोल है, जिसकी तरफ मुझे बढ़ना है, उसके लिए हमें आगे मूव करना पड़ेगा। मूव हम तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि पाथ क्या है, हमें करना क्या है। तो आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, उसके बाद अपने एक्शन को पहचानिए, एक्शन के हिसाब से आगे बढ़िए। दूसरी चीज़ आती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है? लोग कहते हैं उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, उसने कॉन्फिडेंस में आके ये कर दिया। बिल्कुल कर दिया, पर अगर आपको कॉन्फिडेंस देखना है तो अपने आप के अंदर खुद कॉन्फिडेंस आपको जनरेट करना पड़ेगा। खुद मतलब क्या है कि सुबह उठिए, आप छोटी छोटी हैबिट्स के हिसाब से टास्क पूरे करिए। टास्क आप छोटे टास्क बनाइए। सुबह उठिए, मान लीजिए आप सुबह उठे तो आपको बेड अपना सही करके उठना है। आप बेड सही करेंगे, एक दिन नहीं अच्छा लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, पर आप जब रेगुलर करेंगे तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जनरेट होगा आपका। अपने काम को सेल्फ करिए, जो करना है, जिस बात पे बढ़ना है उसको बिल्कुल दृढ़ निश्चय होके पूरे एटीट्यूड के साथ खुद को मतलब कॉन्फिडेंट में लेके करिए। तीसरी चीज़ है प्रायोरिटीज़। सेट योर प्रायोरिटीज़। लोगों की प्रायोरिटी नहीं सेट होती है। अगर आप प्रायोरिटी नहीं सेट करेंगे अपनी, तो लोग आपको प्रायोरिटी नहीं समझेंगे। तो प्रायोरिटी ज़रूर सेट करिए। जब आप प्रायोरिटी सेट कर लेंगे तो अपने टास्क कंप्लीट कर लेंगे। जब आप एक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। और जब कॉन्फिडेंस आपका जनरेट हो जाएगा तो फिर आप प्रायोरिटीज़ जनरेट करिए, प्रायोरिटीज़ बनाइए अपनी। और जब आप प्रायोरिटीज़ बना देंगे उसके बाद अब बचा क्या? चौथी चीज़ आपके लिए, चौथी चीज़ है स्पिरिचुअल थोड़ा बनिए। आप जिस भी धर्म के हो, जिस भी भगवान को फॉलो करते हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनिए। भगवान की तरफ थोड़ा सा अपने आप को डेडिकेट करिए। 100% आप देखिएगा सक्सेस मिलेगी। अब बहुत से लोग हो सकता है सोच रहे होंगे ये तो बताना आसान है, कोई कर पाता नहीं कर पाता है। तो जो लोग कर चुके हैं उन्होंने अपनी ड्रीम लाइफ अचीव की है। जो वो ड्रीम लाइफ चाहते थे उन्होंने वो अचीव किया है। उस अचीवमेंट को पाने के बाद ही वो जो है अपने आप को आज कहीं पाते हैं। अगर आप यही सोचते रहेंगे और लोगों की तरह कि ये करना तो बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, किस तरह करूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, कल से शुरू करूँगा, 2 दिन बाद से शुरू करूँगा, मंडे से शुरू करूँगा, 1 तारीख से शुरू करूँगा, तो ये कभी नहीं शुरू कर पाएंगे आप। इसके लिए आपको, अगर आप ये वीडियो इस समय तक देख रहे हैं, लास्ट तक आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है 100% मुझे विश्वास है कि आप बदलाव चाहते हैं अपने अंदर। और अगर आप बदलाव चाहते हैं अपने अंदर तो इस बदलाव को करने के लिए आप आज ही से, अभी से, जब ये जिस समय वीडियो देख रहे हैं उसके बाद से आप छोटे छोटे टास्क बनाइए, उन टास्क को कंप्लीट करिए। मैंने फिर बताया, चारों चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखिए। एक्शन पे पूरा फोकस करिए। एक्शन के बाद कॉन्फिडेंस, प्रायोरिटी और स्पिरिचुअल, इन 4 चीज़ों पे काम करिए। आप डेफिनेटली, आपको फ़र्क जो है विद इन 1 मंथ या 1.5 मंथ के अंदर आप खुद अपने आप में रिजल्ट पाएंगे और आपको पॉजिटिव फील होगा।
पर उन सब चारों चीज़ों को करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैंने आज तक फेस की थी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद से बात करना। आप चाहे एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, लोग आप हो सकता है एक्सट्रोवर्ट होंगे तो लोग आपको बिल्कुल, आप कहीं भी जाते होंगे हर जगह लोग आपको मिलने के लिए, बात करने के लिए आपसे, आप लोगों एक महफिल की जान हो जाते होंगे, पर ऐसा नहीं है। महफिल की जान होने से आप बहुत अच्छे तो दिख सकते हैं, पर खुद कितने अंदर से सेटिस्फाई हैं, खुद कितना खुश हैं, इस बात को ध्यान रखिए और अपने जीवन को बदलिए। ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो प्लीज़ फॉलो करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं भी यूट्यूब पे नया हूँ, मुझे लगा कि अपनी जर्नी को शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया है। और मैंने जो हर्डल्स थे, आपको हर जल्दी से जल्दी वीडियोस में मैं आपके तक डिलीवर करता रहूँगा। और आप बिलीव मी, अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। बस आप इन 4 चीज़ों को फोकस करिए और लगे रहिए साथ में। 100% जो है आप बहुत कुछ आगे कर लेंगे और बहुत दुनिया से आगे निकल जाएंगे। अपनी बैड हैबिट से गुड हैबिट में चेंज, और अपने आप को इतना बदलाव आप अपने अंदर महसूस करेंगे, आप खुद नहीं पहचान पाएंगे कि आप ही हैं कि नहीं। तो थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, और यहाँ तक अगर देखा है तो आप बदलाव चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अपने कुछ भी अगर क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो, या मुझे मेरा दिया गया सजेशन कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।